दोस्तों 70 लाख साल से इंसान पृथ्वी पर रहते आए हैं। इसके अलावा रहने का कोई दूसरा ठिकाना नजर नहीं आता। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर हमारा जीना मुश्किल है, परंतु अंतरिक्ष यानी स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां इंसान कई बरस से रहते आए हैं। उस स्थान का नाम है स्पेस स्टेशन यानी अंतरिक्ष स्टेशन। 2 नवंबर 2000 को पहली बार कोई मनुष्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के लिए गया। तब से यह स्थान कभी खाली नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत 2029 तक अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला है। इसकी पुष्टि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा किया गया है। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर ये स्पेस स्टेशन होते क्या हैं और भारत को अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने से क्या फायदा होगा। तो चलिए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स कावेरी। दोस्तों, स्पेस स्टेशन एक स्पेसक्राफ्ट होता है। अंतरिक्ष स्टेशन सामान्य शब्दों में यह ऐसे स्थान अथवा फैसिलिटी के रूप में समझा जाता है जो स्पेस में स्थायी रूप से उपस्थित होता है। इसमें अंतरिक्ष यात्री रहकर कई तरह के प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन को इसके आकार और वजन के अनुसार कई हिस्सों में अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इन हिस्सों को मॉड्यूल कहा जाता है। इन हिस्सों को अंतरिक्ष में ही डॉकिंग तकनीकी से आपस में जोड़ दिया जाता है। स्पेस स्टेशन की स्थापना पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट LEO में की जाती है। इस कक्षा की रेंज पृथ्वी से 2000 किलोमीटर तक होती है। एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन में रहकर माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न विषयों जैसे बायोलॉजी, मेडिकल, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित प्रयोगों को अंजाम देते हैं। सामान्यतः ऐसे प्रयोग पृथ्वी पर संभव नहीं होते। इसके लिए विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भारतीय स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। इस स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 20 टन तक होगा। इसरो द्वारा इस नए स्पेस पोर्ट के लिए तमिलनाडु के तूतीकोरिन के पास एक जगह तय किया गया है। अभी तक अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से एक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS कहा जाता है। दूसरा स्पेस स्टेशन चीन का है, जिसका नाम तियानगोंग 2 है, लेकिन ISS पूर्ण रूप से सक्रिय है। स्पेस स्टेशन भारत के लिए कई तरह से फायदेमंद होगा। इससे भारत की न केवल अंतरिक्ष में बल्कि पृथ्वी की निगरानी की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे जैसे भारत के अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत के लिए लॉन्च स्टेशन बनाने की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। किसी भी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कार्य क्षमता का अंदाज़ा लगाने का एक महत्वपूर्ण पैमाना ये होता है कि उस देश की स्पेस एजेंसी ने कितने उपग्रह कामयाबी से अंतरिक्ष में पहले से तय कक्षा में स्थापित किए। अभी तक भारत से एकमात्र नागरिक राकेश शर्मा सन 1984 ईस्वी में सोवियत रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए। इसके पश्चात भारत का कोई भी अन्य नागरिक अंतरिक्ष में नहीं गया। अन्य यात्री जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गए, वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए। ऐसे में भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम बढ़ाना अति आवश्यक हो गया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्य और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।